तो आपको लगता है नूर को इंसाफ मिल पाएगा? आगे कभी पाकिस्तान में इंसाफ मिला किसी को? मेन जो है लॉ तो है, ये तो इसमें तो नहीं कह सकते, इशू है इम्प्लीमेंटेशन का। वाई डू ऑलवेज हैशटैग चेंजेस, क्यों बदलता रहता है, क्या वजह है? शुरू में थोड़ा सा होता है, उसके बाद ख़त्म। ये बंदा कहता है नहीं जी मैंने इसको माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, हम उसको कैसे साथ दें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आए रोज़ ख़वातीन, बच्चे बच्चियां तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 के ऐन मुताबिक पाकिस्तान 6ठे नंबर पर रैंक करता है फॉर अनसेफ वुमेन, यानी गैर महफूज ख़वातीन। आइए चलकर आवाम से जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मर्डर हुआ था उसका, बाकी अभी फैक्ट्स जो हैं वो तो तफ्तीश हो रही है, तो अभी सामने आएंगे। तो वैसे आपको क्या चीज़ वायरल हुई है वो तकरीबन सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, और चैनल्स के ज़रिए जो है वो सारी आवाम तकरीबन जानती है कि मतलब किस तरह से उसको वो उसके घर वाले या उसके गार्ड्स वगैरह जो हैं वो जिस तरह से मुलव्वस हैं, या वो अपने ही बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने पुलिस को अप्रोच नहीं किया। ठीक है, अगर वो पुलिस को अप्रोच करते 15 पे कॉल कर देते तो मे भी जो उनका मैटर चल रहा है, देखें 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से या 5 घंटे से वो वहाँ पर है, उनकी हाथापाई हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है इंडोर या रूम को लॉक करके, जिस तरह से भी वो मामले को किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि जी अभी आप वेट करें, बंदा कह रहा है कि अभी आप वेट करें, मैं बताता हूँ आपको। तो अगर चीखो पुकार की आवाज़ है तो आम तौर पर भी हमें एक अच्छा शहरी होने के नाते अगर कहीं हम ऐसा कोई सीन देखते हैं तो कम से कम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो ये ना हो कि हम तब इन्फॉर्म करें जब पानी सर से गुज़र जाए, तो वहाँ भी तकरीबन ऐसा ही हुआ है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अच्छा मुझे बताएं, ये कोई नूर पहला केस तो नहीं है, रोज़ाना हम ट्विटर पे देखते हैं सिर्फ हैशटैग्स बदलते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए जुर्म जो है, जुर्म करने वाले जो जो चोरी करने वाला है चोर है, उसका काम है चोरी करना। ठीक है, अब स्टेट का काम है ऐसे क्रिमिनल्स को सज़ा देना। सज़ा देंगे और ऐसे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे तब जाके दूसरों को, ताकि दूसरों के लिए तंबीह हो जाए। कि पहले भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो अभी भी ये नूर का केस ऐसे ही बंद हो जाएगा या कुछ होगा इस पे? देखिए जब तक मामला हाईलाइट नहीं किया जाता तब तक तो मे बी कुछ ना बनता या शायद ना होता। ठीक है, अब फ़िलहाल तो एक्शन होगा। हाँ, चे जाए कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो मुद्दईयान होते हैं, उन पे भी तो डिपेंड करता है। अब वो समटाइम ऐसा होता है कि मामला बड़ा हाईलाइट है और बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस आपने देखे होंगे सिंध वाली साइड पे, कराची वाली साइड पे ऐसे हुए हैं कि मुद्दईयान जो हैं उनको ही बाद में ये नहीं पता कि कैसे उनको अंडरग्राउंड उनको कैसे खामोश करवा दिया जाता है, वो खुद ही खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। अब उनका मुंह कैसे बंद किया गया है वो आप सब लोग जानते हैं कि किसी का मुंह किस तरह से बंद करना है। आप उसको किस तरह से पैसे दे रहे हैं, किस तरह से उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वो मीडिया पे आके बयान दे देते हैं नहीं जी हमारा कोई तलक नहीं जी, हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो मैं और आप क्यों कार्रवाई करेंगे उसके ख़िलाफ़? उस बंदे की चोरी हुई है, ठीक है, चोर पकड़ा गया है, ये बंदा कहता है नहीं जी मैंने इसको माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, हम उसको कैसे साथ दें? ये मसला है। मुझे बताएं कि नूर मुकद्दम को जानते हैं? टीवी में सुना है नाम, जानता तो नहीं हूँ। क्या सुना आपने नूर के बारे में? यही कि उसका गला काटा या छुरियाँ मारी हैं, इसको खबरों में आ रहा है। तो क्या बना उसके जो कातिल है, किसने किया ये सब? वो टीवी वाले खुद ही बता रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि किसने मारा है। वो टीवी वाले बता रहे हैं कि वो एक लड़के ने मारा है उसको। वो पता नहीं शायद उसका कोई पर्सनल मसला था, क्यों मारा है हमें तो नहीं इल्म है। बट टीवी पे आ रहा है कि एक लड़की को उसका गला काट दिया, उसको छुरियाँ मारी हैं, उसके साथ जासी शायद किया है। तो आपको लगता है नूर को इंसाफ मिल पाएगा? आगे कभी पाकिस्तान में इंसाफ मिला किसी को जो उसको मिलेगा? पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है कि जो करता है पैसे दे के बाहर आ जाता है। पाकिस्तान हमेशा अगर आप देख लें, हम गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई रोक ले तो हमारा उसी वक्त चलान करे, गाड़ी वाले को रोकते नहीं हैं। गाड़ी वाले चाहे जितनी मर्जी वो वैल्यूएशन करे, उनको कभी नहीं उन्होंने रोका। वो गरीब बंदे को हमेशा, कानून हमारे मुल्क में है सिर्फ गरीब बंदे के लिए, अमीर बंदे के लिए कानून नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं चूंकि वो जो कातिल है वो पैसे वाला है तो ऐसे ही छुटकर आ जाएगा? नहीं, अगर तो सबूत उसके पास, इतना भी हमारा कानून नहीं है कि वो सबूत वगैरह छोड़ दे। सबूत होगा तो फिर तो सज़ा मिलेगी। अगर सबूत होगा तो फिर ही ना, हालांकि पाकिस्तान में सबूत मिलते नहीं हैं। पाकिस्तान में सबूत नहीं मिलते,
यहाँ तो पैसे लेके हर दूसरा बंदा मुकर जाता है। अब मुझे दे 50,000 रुपये और कहें ये रक्षा, मैं कहूँगा भी मेरा तो नहीं है, मेरे नाम है रक्षा। पाकिस्तान में ऐसे पैसे लेके सारे काम होते हैं। लेकिन अभी जो खबर आई है तो उसके मुताबिक मुजरिम ने एतराफ़ कर लिया, इकबाल जुर्म कर लिया उसने। तो उसको लटका दें बाहर, सारे के सामने लटकाएं ताकि पता चले भी और कोई ना करने पाए। ये तो ये है ना कि उसने जुर्म किया है तो उसको फिर सबके सामने सज़ा मिलनी चाहिए ना, ताकि दूसरे बंदे देख के सबक हासिल सीखें कि किसी की बेटी को, किसी की बहन को ऐसे तो नहीं मारना चाहिए। चलो ठीक है, अगर आपके पास रंजिश है छोड़ दो उसे, शरीयत के मुताबिक तो छोड़ देना चाहिए ना कि भाई अगर आपके साथ नहीं बनती, बीवी की नहीं बनती, वो तो फिर उसकी शादी भी नहीं हुई थी, वो दोस्त थी, फ्रेंड थी, तो मेरे ख्याल से कि माफ़ी तो नहीं होनी चाहिए जितना बड़ा जुर्म किया है। जी मैंने केस सुना है उनका, और रिगार्डिंग दैट जब बिलोंग्स टू इस्लामाबाद, दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें कि इनह्यूमन एक्टिविटी हुई है एज़ कम्पेयर टू एज अ मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान। हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये जो अनबैलेंस एक्टिविटी हुई है वहाँ पर, मर्डर हुआ है, दैट्स वेरी अनह्यूमन। वी कंडेम दिस। वाई डू ऑलवेज हैशटैग चेंजेस, क्यों बदलता रहता है, क्या वजह है? हमारा बेसिकली वी आर नॉट ट्रेंड नेशन नाउ। हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है, हमने आपको मॉडिफाई करना है, हमने आपको बदलना है। अभी था मुस्लिम स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें आपको तब्दीली के साथ चलना चाहिए। हाउ? हमने अपने माइंडसेट को, अपने एजुकेशन सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। प्रीवियस एजुकेशन सेटअप के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम नहीं चल सकते। सेकेंडली वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी, उसकी नॉर्म्स को, उनकी फैमिली को, उनकी फीलिंग्स को, हर एक की फैमिलीज़ को हमें देखना चाहिए। हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी एक दूसरे को। अच्छा, जैसे कि आपने कहा आपने केस डेप्थ्स में स्टडी किया हुआ है, आपको पता है क्या केस है, तो मुझे बताएं, डू यू थिंक कि नूर खुद भी इसमें रिस्पॉन्सिबल थी, अपनी डेथ की खुद भी जिम्मेदार है? देखें, मैं वो अल्लाह ताला उनकी माफ़ फरमाए, अब वो नहीं है दुनिया में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको एक दूसरे को समझना चाहिए, जैसे भी किसी के साथ रिलेशनशिप हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रिलेशनशिप कैसा था, इंपॉर्टेंट ये है कि रिलेशनशिप ख़राब हुआ और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एज अ नेशन हमें उसको देखना पड़ेगा। आई एम 100% श्योर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान विल मैनेज दिस केस प्रॉपर वे। उसके साथ यानी कि उसके कोई वो मंगेतर थे या यानी जो भी दोस्त था, उसने उसको यानी कि ना वो शादी के लिए फोर्स किया था, वो शादी नहीं कर रही थी, उसको फिर उसने कत्ल कर दिया। तो आपको लगता है उसने ठीक किया है? नहीं, वो तो डेफिनेटली गलत की है, और लाजमी यानी कि कोई ऐसा लॉ होना चाहिए जिसकी वजह से उसको कोई सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कब तक हम यही कहते रहेंगे कि कोई लॉ होना चाहिए? आपको लॉ तो हैं, मेन जो है लॉ तो हैं, ये तो इसमें तो नहीं कह सकते। इशू है इम्प्लीमेंटेशन का, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही यहाँ पे, कोई उसको यानी कि ना वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहा। लॉ तो बने हुए हैं, लेकिन बस इशू तो वही है इम्प्लीमेंटेशन का ही। बाकी हमारा जो निज़ाम है जो अदलिया का, उसमें इतने वो होती हैं चीज़ें कि आप जो मुजरम होते हैं वो बहुत सेव पॉइंट उसके लिए होते हैं कि वो इतना लॉन्ग टर्म चलना होता है कि वो सेव हो जाता है। तो क्या लगता है आपको, ये लॉज हैं इम्प्लीमेंट नहीं होते, क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? अब ये तो टोटल यानी कि उस पर एस्टेब्लिशमेंट पे और ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड कर रहा होता है ना, और हमारे अदलिया सिस्टम पे कि वो इसको ज़रा फोकस करें इसके ऊपर। आपको लगता है नूर को इंसाफ मिलेगा या ये केस भी हमेशा की तरह बंद हो जाएगा? इसमें कुछ कह नहीं सकते, अगर वो रूटीन में चढ़ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। जब आप कोर्ट में जाते हैं ना तो उसमें वो इतने उनके पास होते हैं कि वो इसको सेव करके ज़मानत ले लेंगे या कुछ भी इशू इस तरह बना के वो कर सकते हैं। अगर इसमें कोई पर्सनल यानी कि कोई जज या कोई भी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर होप की जा सकती है कि वो उसको इंसाफ मिले। जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम राबिया जावेद। राबिया, आपको नूर मुकद्दम केस का पता है? हाँ जी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ उनके मंगेतर ने जो प्रॉब्लम उसको मार के उसका सर के साथ शायद वो किया है। मतलब आपको केस का पता है, इतनी गहराई से पता है कि आप कह रही है वाकई उन्होंने फुटबॉल ही खेली, उन्होंने नहीं, सॉरी, उस दरिंदे ने ऐसे ही किया। तो आपको लगता है कि क्या नूर को इंसाफ मिल पाएगा? पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता इंसाफ को नहीं देता है। आगे पीछे भी आपने देखा वो मोटरवे पे क्या हुआ था। तो पाकिस्तान में रह के कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। इंसाफ मिलना चाहिए, बल्कि जो इस तरह की दरिंदगी दिखाते हैं उनको चौराहे में रख के उनको फांसी दी जाए, ताकि अगले बाकी जो ये करने वाले, गंदगी फैलाने वाले, उनको इबरतनाक सज़ा मिले, ताकि उन्हें पता चले कि ये होता है। क्योंकि बाहर की कंट्री में ऐसे ही है ना, इसलिए वहाँ पे इस तरह के काम ज़्यादा नहीं होते, हमारे मुल्क में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। तो मिलना चाहिए,
तो आपको लगता है नूर को इंसाफ मिलेगा, बाकियों को मिला नहीं मिला, लेकिन नूर को इंसाफ मिलेगा, या आपको लगता है कि उसका केस भी दब जाएगा कुछ दिनों में? मुझे तो ऐसे जैसे बाकी दब गए हैं ना, देखते हैं दब जाते हैं, फिर उनका नाम ही शुरू में थोड़ा सा होता है, उसके बाद ख़त्म, थोड़े दिनों के बाद वो ख़त्म, कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इसका भी यही सब होगा। तो आपके ख्याल में उन ऐसे जो रेपिस्ट हैं या ऐसे जो दरिंदे हैं उनको पब्लिकली हैंग कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। करेंगे तो फिर आगे से ये काम ख़त्म होगा ना। जब आप नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे ख़त्म हो सकता है? आपको पता फिर हर एक को शय मिलती है, हर कोई करेगा, कौन सा सज़ा देता है? पाकिस्तान में कौन सा सज़ा मिलती है? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। एक बंदे को भी मिल जाएगी ना तो मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में ये जो है ना क्राइम ये बहुत कम हो जाएगा। आपको पता है नूर मुकद्दम केस का? जी मैम, मैंने सुना है। क्या पता आपको उस बारे में? ये है कि जो एक साइको पेशेंट आदमी ने काफ़ी ब्रूटल मर्डर किया है, जो कि हमारे माशरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों को अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और वुमेन्स राइट्स होने चाहिए। आपको इतनी बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, ख़ास तौर पे लड़कों को, कि जो किसी भी फीमेल को हिट करना सही नहीं है। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आपने देखा कि नूर मुकद्दम केस से लोगों को कितनी ज़्यादा आगाही थी, और नाज़रीन लोग कितने दुआगो थे कि अल्लाह नूर को ज़रूर इंसाफ दिलाए और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एज वेल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।